मैं अभी प्लेन से उतारा ही था जब मैंने 6 लोगों को मार गिराया, सीधा पुलिस के सामने। कमांडोज ने मुझे घेर लिया, समझे टेररिस्ट हूं। लेकिन मैंने बस एक छोटी सी नोटबुक निकाली और पूरी टीम कांपने लगी। स्क्वाड लीडर ने खुद ऑर्डर दिया, सल्यूट करो इन्हें। उनकी आंखों में सिर्फ इज्जत थी। मैं कुछ बोला नहीं, बस चला गया। जब मैं उनकी नजर से ओझल हुआ तब जाके स्क्वाड लीडर ने चैन की सांस ली। वो धीरे से बोला अपने आदमी से, बॉस, वो इंसान, क्या वो उस जगह से है? श्श, उसकी पहचान हमारे बस की बात नहीं। याद रखो, जब भी मिलो सिर्फ सर झुकाओ, कोई बेअदबी नहीं। एयरपोर्ट से सीधा मैं लियूशी ग्रुप पहुंचा, अपनी मोंगेटर लियू रुयान से मिलने। इतना बड़ा ग्रुप देख के मेरा दिल मचाल गया। वाह, तो अब तो मैं चैन से बैठ के खाऊंगा और ये कमाती रहेगी। मैं खुशी रोक के अंदर जाने ही वाला था, अचानक एक बड़ी गाड़ी तेजी मेरी तरफ आई। मैंने एक तरफ छलांग लगाई। गाड़ी से एक सूट बूटेड आदमी निकला, हाथ में गुलाब का फूल लिए। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और बोला, कहां से आ गया ये कनवार? हटाओ इससे। आज मेरा रुयान को प्रपोज करने का दिन है, ये मेरी आंखों को ना खोले। मैंने कहा, बकवास बंद कर, मैंने आज नहाया है। वो बोला, मैं बात कर रहा हूं उस चराबाले की स्मेल की, जो धोने से भी नहीं जाती। मैंने एक पंच मारा। उसने चिल्लाया, तूने मुझे मारा? मेरा बाप डोंगचेंग का सबसे अमीर आदमी जाओ बुजू है। मैंने कहा, तेरे बाप को देख के मारता हूं क्या? तेरी बारी पहले है। उसने इशारा किया, इसका पैर तोड़ो। उसके बॉडीगार्ड्स टूट पड़े मुझ पर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। एक एक करके मैंने सबको जमीन पर पट दिया, इतनी तेजी से कि जाओ डेजू समझ भी नहीं पाया क्या हुआ। वो फिर चिल्लाया, मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, तेरे बाप का वेट करूंगा, और उनके लिए अपने दादा को भी बुलाना मत भूलना। मैं अपनी मुट्ठी उठाने ही वाला था, रुको। मैं पालता और सामने खड़ी थी मेरी मांगेतर लियू रुयान। जाओ साहब ने कहा, रुयान, ये लफंगा तेरे दरवाजे पर हंगामा कर रहा था, मैं अभी ठीक करता हूं इसे। रुयान ने कहा, जो साहब, मैंने पहले भी कहा था, मुझे आप पसंद नहीं, आगे से आना बंद करो। क्या तुम हमारे घर की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती? इन्वेस्टमेंट की बात सोचूंगी, लेकिन अभी आप जाइए। सुना नहीं, निकलो यहां से। जाओ गुस्से में चला गया। ठीक है, सबका हिसाब होगा। रुयान मेरी तरफ मुड़ी, शुक्रिया आज के लिए। मैंने कहा, हमारे रिश्ते में यह तो बनता है ना, हम जानते हैं एक दूसरे को। मैंने मुस्कुरा के कहा, रुयान, मैं हूं तेरा पति। क्या? बाद में मैं रुयान के बाप लियू फेंग से मिला। मैंने कहा, अंकल, मैं शेंगलिन हूं, आपके बाप के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, यह शादी का वादा पक्का है। लियू फेंग खुश हो गया, लेकिन रुयान का खून खौलने लगा। वो सोच रही थी, ये गनवार मुझे, बेजिंग की सबसे खूबसूरत लड़की को। अंकल ने मेरी पीठ थपाई और बोला, शेंगलिन, अभी क्या काम करते हो? मैंने कहा, अंकल, अभी कोई काम नहीं, फ्रीलांसर हूं। वाह, अपनी सोच है अपनी। रुयान दिल में बोली, ये बाप मेरा कब से इतना बेचारा हो गया। अंकल ने सीधा बोल दिया, तो ठीक है, आज से साथ रहो, कल सर्टिफिकेट लेके आओ। फिर मुस्कुरा के बोला, शेंगलिन, अंकल बुढ़ा हो रहा है, जल्दी से मुझे पोता दिलाओ। लेकिन रुयान ने पहले ही हाथ उठा दिया, बाप, अगर मुझे इस चार बाले से ब्याह करना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। अंकल ने डांट के कहा, बकवास बंद करो, ये रिश्ता पहले से तय था, शादी नहीं की तो मुझे बाप मत कहना। रुयान पांव पटक रही थी, लेकिन अचानक उसके जहन में एक शर्त आई। ठीक है, मान लेती हूं, लेकिन 1 महीने में 1 अरब रुपए कमा के दिखा। मैंने कहा, 1 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, 2 दिन में कमा लूंगा। सच में? ठीक है, 2 दिन में 1 अरब लाया तो मैं खुद से लियू रुयान तुझसे ब्याह करूंगी। 2 दिन बाद आऊंगा तुझे लेने। और मैं पलट के चल दिया। बाहर आके एक फॉर्चून बाहर निकला तो रियलिटी ने थप्पड़ मारा। एक छोटी सी टेबल लगा के बैठ गया, टैरो कार्ड और हाथ देखने का नाटक। एक औरत अपने बच्चे के साथ गुजरी, मुझे देखा और पल्लू से बच्चे की आंखें ढक ली। बेटा, पढ़ाई करो, वरना जिंदगी में यही करना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। 10 अरब, 2 दिन, क्या सोच के बोल दिया यार। फिर अचानक मुझे याद आया, कई साल पहले जब मैं दिल्ली छोड़ के गया था, अपनी सारी प्रॉपर्टी एक आदमी के हवाले करके गया था, जैंग मो। पता नहीं उसने क्या कर दिया इतने सालों में, लेकिन अभी उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैं उसकी पुरानी एड्रेस की तरफ चला, और वहां जो देखा, एक बड़ी सी कुट्ठी, नहीं, पूरी एक एस्टेट। साले ने तो कमाल कर दिया। गेट के सामने खड़ा होकर मैंने जोर से आवाज लगाई, मैं ईस्ट फीस्ट खाना चाहता हूं। अंदर से दौड़ता हुआ एक आदमी आया, जैंग मो। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें भर आईं। बिना कुछ बोले वो सीधा मेरे सामने घुटनों पर आ गया। माफी चाहता हूं शाओजू, आप वापस आ गए, हम सबका इंतजार पूरा हुआ। बाहर खड़े लोगों में एक खरबूजा था। ये जैंग मो है, जिसके आगे पूरा शहर झुकता है, और ये मुझे देख के रो रहा है। इसकी सेटिंग जरूरी है। नाक पहुंच, पहले अंदर चल। अंदर बैठने के बाद उसने पूछा, शाओजू, क्या हुक्म है? यार एक काम है, मुझे 2 दिन में 10 अरब चाहिए। मैंने शर्मिंदा होकर नजर फेर ली। 10 अरब मांगना थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जैंग मो ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। सीधा अपनी जैकेट के अंदर की जेब में हाथ डाला और एक बैंक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो शाओजू, आज रात में एक दावत का इंतजाम करता हूं, पूरी सिटी को पता चल जाए असली शाओजू वापस आ गया है।
रात 7 बजे हम दोनों पहुंचे शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में। जैंग मो अंदर इंतजाम देखने चला गया। मैं लॉबी में घूम रहा था, तभी मैंने रुयान को देखा। वो किसी के साथ अंदर जा रही थी। रुयान के साथ थी उसकी दोस्त लियू क्यान और उनके सामने बैठा था जाओ देजू। रुयान, मैं जानता हूं लियूशी ग्रुप को ईस्ट सिटी प्रोजेक्ट चाहिए। आज रात बस मेरे साथ रहो, प्रोजेक्ट तुम्हारा। जुआ गोंगजी, प्लीज अपनी हद में रहो, मैं शादीशुदा हूं। जुआ डेजू ने टेबल पर हाथ मारा, ऊपर रखे ग्लास टूट गए। वो गामर, वो तेरी शादी? लियू कियान ने बीच में आके मामला संभाला। जाओ गोंगजी, गुस्सा मत करो। वो गामा रुयन के किसी काम का नहीं, आप ही उसके असली हमदर्द हो। रुयन उठ के बाहर आ गई। लियू कियान पीछे भागी। लियू कियान भी दौड़ी बाहर। रुयान की आंखें लाल थी। लियू कियान ने उसका हाथ थाम लिया। रुयान, जाओ साहब डोंगचेंग के सबसे बड़े नवाबों में से हैं। वो 4 बल उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अपने खानदान के बारे में सोचना पड़ेगा। जिंदगी भर लोग हंसेंगे तो कैसे चलेगा? तभी मैं वहां पहुंचा। बीवी, तुम यहां कैसे? रुयान ने पलट के देखा, आंखें फाड़ के बोली, शेंगलिन, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा पीछा किया? 1 अरब कमाया? हाँ, मैंने कहा, मैंने पीछा नहीं किया। मुझे किसी ने जून जूनवी आईपी रूम में खाना खाने बुलाया है। तू क्या चीज है जो जून जून रूम में बैठेगा? वहां तो जांग ये जैसे लोग बैठते हैं। तू उनके जूते उठाने के भी काबिल नहीं। लेकिन मुझे बोल भी नहीं पाई थी। जाओ देजू वीआईपी रूम से सीधा मुझारे सामने आ गया, आंखों में आग। सोच ही रहा था, यहां से ही वो चारा बाले की सद्दी स्मेल ला रही थी। तुझसे हिसाब बाकी था, आज पूरा करूंगा। औकात में रह, एक छोटी सी जिंदगी और खुद को साहब कहता है। अभी सीधा घुटने टेक और माफी मांग, वरना कल का सूरज नहीं देखेगा। उसके आदमी बोले, साहब एक बार माफ कर दो, ये तो बस एक चारा बाला है। जाओ बोला, ठीक है माफ कर दूंगा, बस ये लड़की एक रात मेरे साथ रहे। मैंने कहा, शेंगलिन सरनेम वाले को मारना चाहता है? जानता है मेरा बाप कौन है? जो भी हो, मेरा बाप नहीं है। सच में नहीं जानता? तो घर जा, अपनी अम्मी से पूछ। जाओ धारता हुआ बोला, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ मेरा सरनेम है। उसने जब से फोन निकाला, अपने बाप जाओ बुजू को कॉल किया। बाप, होटल में किसी ने मुझे मारा, फौरन आओ। जाओ के बाप डोंगचेंग के सबसे बड़े अमीर थे और उनके पास बहुत सारे गुंडे भी थे। वहां खड़े लोग मुझे बोलने लगे, भागो यहां से। जो ने टाट किया, चरा बोले, मेरा बाप आ रहा है, हिम्मत है तो रुक, वरना तुझे ऐसे पीटवाऊंगा कि खुद समझ जाना। मैंने कहा, एक आम सा अमीर मुझे डरा नहीं सकता। तभी दरवाजे पर जोर जोर के कदम की आवाज आई। मेरे बेटे को किसने मारा? जाओ चिल्लाया, बाप आ गए, इसी चारा बाले ने मारा। जाओ बुजू ने मेरी तरफ देखा और एक पल में उसकी आंखें फट गईं, बॉडी कांपने लगी। ये वही नहीं है क्या जिसके सामने जांग ये भी घुटने टेकता है? ये मैं इसको कहां से अफोर्ड कर सकता हूं? उसके आदमी उसे उकसाने लगे, साहब अभी तो बड़े बन रहे थे, अब एक और नई बात बोलो। जाओ बुजू ने दांत के कहा, बंद कर अपना मुंह। अंकल, आपका बेटा थोड़ा ज्यादा बोल गया, माफी चाहिए। जाओ बुजू ने बेटे को झिड़का, चुप रहे। शेंगलिन साहब, मेरे बेटे ने बहुत गुस्ताखी की, मैं अभी सजा देता हूं। शेंगलिन साहब से माफी मांगो। जाओ देजू जो अभी तक शेर बन रहा था, सर झुका के बोला, शेंगलिन साहब माफी चाहता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी वहां से सोंग तियान आ गया, बीजिंग की 4 बड़ी फैमिलीज में से सोंग फैमिली का बेटा। जाओ देजू ने इसको देख के हिम्मत पकड़ी, पीछे से चिल्लाया, तूने मुझे मारा, अब देख क्या होता है। सोंग तियान ने अकड़ के कहा, आंखें खोलो, ये सोंग फैमिली का सोंग तियान है। इसको मारने का मतलब था तेरी किस्मत अच्छी थी। ये 4 बड़े खानदान हैं, ये बड़े लोग हैं। मेरी तरफ देख के बोला, तू एक काम कर, 3 बार सर झुका के माफी मांग और ये लड़की एक रात मेरे साथ दे, तो माफ किया। जाओ बुजू दोनों तरफ था, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ सोंग तियान। दोनों में से किसी को भी नहीं छेड़ सकता था। बहुत सोच के उसने घुटने टेक दिए। मैंने कहा, तूने मुझे मारा तो तेरे हिसाब से तुझे भी मुझे माफी मांगनी चाहिए। रुयान चिल्लाई, शेंगलिन पागल हो गए हो? सोंग तियान के पीछे जांग ये है, पूरी लियू फैमिली तबाह हो जाएगी। मैंने कहा, ये छोटी सी सोंग फैमिली, मैं अभी इसको घुटने टिका के माफी दिलवाता हूं। सोंग तियान ने हाथ हिलाया, सब अंदर आओ। एक साथ दर्जनों बॉडीगार्ड्स हॉल में घुस गए, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। पकड़ो इसको, इसकी लड़की के सामने इसकी बेइज्जती करूंगा। हम सोंग फैमिली हैं, 4 खानदानों में सबसे ऊपर। आज 3 बजे तुझे खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचा सकता। मैंने एकदम शांत आवाज में कहा, देखता हूं कौन हाथ लगाता है। सब सहम गए, क्योंकि पूरे बीजिंग में जांग मो का नाम सुन के लोग कांपते थे। मैंने कहा, तेरे पास 3 सेकंड है, वरना पैर तोड़ दूंगा। सोंग तियान ने फोन निकाला, बाप को कॉल किया, बाप, जांग ये मुझे घुटने टिका रहा है, नहीं तो पैर तोड़ देगा। फोन पे एकदम सीधा जवाब आया, जांग ये की बात मानो। कॉल कट गई। सोंग तियान वहां खड़ा रह गया, आंखें फैल गईं।
टाइम खत्म। सॉन्ग तियान ने सर झुकाया। माफी चाहता हूं, आज गलती मेरी थी, माफ करो। मैंने कहा, बहुत शराफत से माफी मांगी, माफ किया, लेकिन वो भी माफी मांगे। मैंने नजर घुमाई। जाओ बुजुर्ग कोने में खड़ा था, हाथ जोड़ते हुए। माफी माफी चाहता हूं साहब, मैंने कहा। जाओ और अपने बाप को मेरा सलाम देना। सॉन्ग तियान भागते हुए होटल से निकला। मैं पलट के रुयान को अपने पास खींच लिया, मुस्कुरा के बोला, बीवी चलो घर चलते हैं, 1 अरब कमा लिया मैंने। वहां खड़े लोग एक दूसरे को देख के बोले, ये ये तो शाओजू की बीवी है। शुक्रिया आज के लिए। नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। वो आदमी आदमी तो किसी काम का नहीं था। बाहर आते ही रुयान मुझ पे भड़कती, जानते हो आज कितना खतरनाक था? सॉन्ग फैमिली का सॉन्ग तियान, वो 1 सेकंड में तुझे खत्म कर सकता था। तो क्या हुआ? वो ज्यादा बोल रहा था और मैंने जांगज्यू को बुलाया ना। शैंगलिन, ना औकात है ना बैकग्राउंड, ये सब तो चलता है, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो। जांग ये जैसा बड़ा आदमी और तू कहता है खुद बुलाया। बीवी, मैं सच बोल रहा हूं, और सच में 1 अरब भी कमाया। मैंने बैंक कार्ड निकाला, रुयान के हाथ में दिया। उसने शक से कार्ड लिया, अपने फोन से बैलेंस चेक किया। ये तो सिर्फ बातें हैं, 2 दिन में 1 अरब, 4 बड़े खानदान भी नहीं कमा सकते इतना। और फिर रुयान की फोन स्क्रीन पर बैलेंस फ्लैश हुआ। रुयान ने कार्ड लिया, शक से अपने फोन से बैलेंस चेक किया। बातें बड़ी बड़ी, 2 दिन में 1 अरब, 4 बड़े खानदान भी नहीं कमा सकते। और फिर रुयान की फोन स्क्रीन पर बैलेंस फ्लैश हुआ। रुयान की आंखें फट गईं। मैंने मुस्कुरा के कहा, क्या बात है बीवी, कैसा लगा? मैं जबरदस्त हूं ना? रुयान दिल में सोच रही थी, ये ये कैसे हो सकता है? ना औकात ना बैकग्राउंड, 2 दिन में 1 अरब। जरूर ये फेक बैंक कार्ड है, लेकिन अगर फेक भी है तो ये दूसरों को दूर रखने में काम आ सकता है, बुरा नहीं। फिर मेरी तरफ देख के बोली, मैंने कब कहा मैं राजी नहीं हूं, लेकिन पहले 3 शर्तें सुनी होंगी। बोल। पहली, मुझे हाथ नहीं लगाओगे। दूसरी, घर में रहना होगा। तीसरी, अभी सोचा नहीं। मैंने एक पल सोचा, साथ रहना लेकिन हाथ नहीं लगाना। नहीं मानता तो ठीक है, मान लिया। दिल में सोचा, थोड़ी ज्यादा पाबंदियां हैं, लेकिन शादी के बाद शेंगलिन की पर्सनालिटी से तो वो 1 सेकंड में दिल दे बैठेगी। रुयान बोली, खड़े मत रहो, चलो घर, दादा से मिलना है। दादा ने हमें देखा, खुशी से बोला, शेंगलिन, रुयान, आज कैसा रहा दिन? रुयान ने जल्दी से कहा, दादा बहुत मजा आया। मैंने आंखें मिलाई रुयान से, वो मुझे इशारा कर रही थी, दादा के सामने सीधी रहो। दादा ने मेरी पीठ थपाई, देखा, रिश्ता धीरे धीरे पक्का होता है। फिर बोला, शेंगलिन, तेरे कपड़े आ गए, मैंने उन्हें तुम्हारे कमरे में रखवा दिए। दिल में सोचा, ये जैंग मो भी बहुत काम का बंदा है। रुयान ने कपड़ों का थैला देखा, आंखें निकल आईं। शेंगलिन, इतने बड़े ब्रांड के कपड़े, खुद पे इतना खर्च, वो भी दूसरों के पैसे पे। मैंने कहा, ये मेरा पैसा नहीं, किसी ने गिफ्ट किए हैं मुझे। पहात के गनवार को कोई गिफ्ट क्यों करेगा? सच बोल, तुझ पे नेक नियत नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारा पैसा नहीं लगा। बेस्ट है कि मैं जांच ना कर लूं, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं बाहर निकला ही था, रोयन दौड़ती आई, मेरा हाथ थम लिया। दादा बोल रहे हैं तुझे लियू ग्रुप और जाओ ग्रुप की पार्टनरशिप से मिलवाना है, चलो। ठीक है, चलते हैं। रुक, तेरा जाओ बुजू से क्या रिश्ता एग्जैक्टली? कुछ खास नहीं, बस मैंने उनके बेटे को अर्ली स्टेज कैंसर पकड़ लिया, वो एहसान मानते हैं। क्या? जाओ देजू को कैंसर है? ये कैसे हो सकता है? अभी अर्ली स्टेज है, अभी किसी टेस्ट में नहीं आएगा। तो फिर तुझे कैसे पता? तेरे मुंह में एक भी सच्ची बात नहीं। बीवी, तू नहीं मानती तो शर्त लगाते हैं। ठीक है, अगर तू हारी अपने दादा से खुद बोलेगी डिवोर्स और खाली हाथ लियू फैमिली छोड़ेगी। और अगर तू हारा तो पब्लिक में मुझे एक किस देना, बस इतना। हारी तो मानती हूं, जैसे चाहे वैसे। अच्छा, तो अगर मैं हारा, सिर्फ किस नहीं, सुहागरात भी। जब जीते तब बात करना। हम दोनों झो ग्रुप पहुंचे। अंदर जाते ही देखा, झो बुजू और झो डेजू दोनों टेंशन में थे। मुझे देखते ही झो बुजू दौड़ के आया, शैंगलिन साहब और लियू टोटल, स्वागत है, घर रोशन हो गया। जाओ साहब, हम आए थे बस। लियू टोटल कुछ मत कहिए, चेंगनान वाला प्रोजेक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं, अभी साइन करता हूं। जाओ साहब, एक बार देख तो लीजिए। शैंगलिन साहब पे भरोसा है, ये प्रोजेक्ट मैं पूरी ताकत से करूंगा। शुक्रिया जाओ साहब, और आपके बेटे की बीमारी मैं ठीक करवा दूंगा। जाओ देजू भड़का, बाप ये क्या बोल रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं। जाओ बुजू ने बेटे को घूर के देखा। शेंगलिन साहब बोल रहे हैं बीमार हो तो हॉस्पिटल जा। ये शेंगलिन 2 बातों में मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया, आगे देख लेना तुझे। घर वापस आए, रुयान के दादा ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, खुशी से हंसे। रुयान, कल से शेंगलिन को कंपनी में काम पे लगाओ। रुयान ने मुंह बनाया, दादा ये कैसे होगा,
लियू ग्रुप में झाड़ू लगाने वाला भी ग्रेजुएट होता है, ये गंवार क्या करेगा वहां? दादा ने कहा, कोई एकदम से सब नहीं जानता, सीखते हैं धीरे धीरे। बात पक्की? कल से शेंगलिन कंपनी जाएगा? मैंने खुशी से कहा, मैं तो काम करने का शौकीन हूं। अगला दिन रोयन मुझे कंपनी ले गई। रास्ते में बोली, सीधा रह, ये कपड़े फेंक, ऐसे कंपनी में आते हैं, शर्म नहीं? कंपनी में सेक्रेटरी आई। लीव टोटल, आपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में किसी को दाखिल करना था, दूसरे शेयर होल्डर्स को एतराज हो सकता है। रोयान ने कहा, मैं प्रेसिडेंट हूं, एक सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करने का हक भी नहीं। बाकी डिपार्टमेंट्स में सबके अपने लोग हैं, ये करो अभी। जी अभी करता हूं, मैंने मुस्कुरा के कहा। शुक्रिया बीवी, गार्ड बनाया मुझे। कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज देख के आपस में बोले, ये लीव टोटल का पति है? बिल्कुल गणमार लगता है। अरे लक अच्छा है उसका बस। एक गार्ड मुझे समझाने लगा, भाई सुन, यहां गार्ड का काम आसान नहीं। यहां 3 लोग हैं जो नहीं चुराते। पहला, वो मोटा देख रहा है, वो कैप्टन ची ताई है, ची मोता कहते हैं, उससे पंगा मत लेना। दूसरा, तभी एक आदमी आया, कपड़े ढंग के नहीं थे। मैंने हाथ उठाया, रुको, कपड़े ठीक नहीं, अंदर नहीं जाओगे। जानता है मैं कौन हूं? एक गार्ड मुझे रोकता है। मैंने कहा, मैं गार्ड हूं, एक गार्ड का काम है सबकी हिफाजत करना। मैं उसे अंदर खींचने ही वाला था, दोनों गार्ड्स ने मुझे रोका। यार, ये वही दूसरा नहीं छुड़ाने वाला है, भाई तू तो गया। अंदर से आवाज आई, ची मोता बाहर आ। ची तई दौड़ता आया, लियू जूनियर क्या हुक्म? ये तुमने इसको हायर किया? इसने मुझे मारा, देखो। ची तई मेरी तरफ आया, भाई आज तेरा भोज नहीं हुआ तो समझो खाया नहीं। मैंने कहा, कैप्टन भी रूल्स मानता है, रूल यही है। तू नहीं मानता? सब बाहर आओ। तो डेक आर्मी, ये था आज का शैंगलिन। एक आदमी जिसे सबने चारा बोला, जिसे कंपनी में सिर्फ गार्ड की नौकरी मिली, और जिसने पहले ही दिन एक ऐसी ताकत वाले इंसान को हाथ लगा दिया जिसे सब डरते थे। अब सवाल यह है, क्या रोयान को कभी पता चलेगा ये गार्ड असल में कौन है? वो दुश्मन जो पीछे से साजिश कर रहे हैं, क्या शैंगलिन उन्हें रोक पाएगा? और लियो फैमिली के वो पुराने कामीने क्या कभी घुटने टेकेंगे रोयान के सामने? जानना चाहते हो आगे क्या होगा? तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंचे। और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट्स में लिखो पार्ट 2 चाहिए। 200 कमेंट्स आए पार्ट 2 के लिए तो पार्ट 2 आ रहा है जल्द ही। मैं हूं मिशी, मनवा डेक से। तब तक अपना ख्याल रखना डेक आर्मी।